हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल नाउ नो डाउट में। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं कक्षा 8 का गणित का जो अध्याय नंबर 4 है उसका मैं आज प्रश्नावली 4.1 का सॉल्यूशन इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो आज का जो अध्याय है वो है आंकड़ों का प्रबंधन यानी डेटा मैनेजमेंट। ठीक है, आंकड़ों का प्रबंधन के बारे में आपको समझना है और पढ़ना है। इससे पहले वाले वीडियो में मैं जो चैप्टर नंबर 1 है, 2 है, 3 है उसका मैं संपूर्ण सॉल्यूशन हल करवा चुका हूँ। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो मेरे जाकर प्लेलिस्ट से पिछला वीडियो देख सकते हैं तथा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर भी क्लिक करके आप उन सब वीडियो को देख सकते हैं ताकि आपके लिए जो ये वीडियो है हेल्पफुल और ज़्यादा लगे और समझने में भी आसानी रहे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है आंकड़ों का प्रबंधन, आंकड़ों के बारे में पढ़ना है। किसी भी चीज़ का जो डेटा दिया जाता है, ठीक है, नंबर है कोई भी चीज़ का, उसके बारे में हमको समझना है अच्छे तरीके से। तो चलिए सबसे पहले हमको जो समझने वाली चीज़ है वह है चित्रालेख यानी पिक्टोग्राफ। चित्रालेख किसे कहते हैं? यहाँ पर देख सकते हैं कि संकेतों का प्रयोग करते हुए आंकड़ों का चित्रीय निरूपण यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, एक गिलास बराबर में एक संकेत 1000 गिलासों के उत्पादन को बताता है। यानी एक गिलास अगर छपा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1000 गिलास का उत्पादन हो रहा है। ठीक है, तो समझिएगा कि एक गिलास 1000 गिलास को दर्शाता है, 1000 गिलास को बताता है। तो सबसे पहले देखिए जनवरी, तो जनवरी में कितना गिलास का उत्पादन हुआ? 1 2 3 4। इसका मतलब क्या हुआ कि जनवरी में 4000 गिलास बने हैं। फरवरी में देख सकते हैं कि फरवरी में क्या है? 1 2 3 4 5 6 गिलास है, इसका मतलब 6000 गिलास, क्योंकि एक गिलास 1000 को दर्शाता है। उसी प्रकार से अब देख सकते हैं कि मार्च में भी 2000 गिलास बने, अप्रैल में भी 4000, 1 2 3 4 गिलास, इसका मतलब उस कंपनी में या फिर कोई फैक्ट्री में 4000 गिलास बने। अब चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ इसका कुछ क्वेश्चन दिया गया है, ये प्रश्न वाली नहीं है लेकिन इसका जो है इंट्रोडक्शन आपको समझना बहुत जरूरी है। तो देख सकते हैं कि यहाँ मार्च के महीने में कितना गिलासों का उत्पादन हुआ। तो अब देखेंगे मार्च के महीना में यहाँ 2 गिलास है तो इसका मतलब 2000 गिलास का उत्पादन हुआ, क्योंकि एक गिलास 1000 को दिखाता है, इसलिए मार्च के महीने में कितना गिलास का उत्पादन हुआ। तो आप इसका आंसर में कितना लिखेंगे? इसका आंसर में लिखेंगे कितना गिलास? 2000 गिलास। 2000 गिलास का उत्पादन हुआ। ठीक है, ये चीज आप समझिएगा। नेक्स्ट दिया है किन 2 महीनों में बराबर उत्पादन हुआ। तो देखिए कि जनवरी में भी 4 गिलास का उत्पादन हुआ और अप्रैल में भी 4 गिलास का उत्पादन हुआ। तो यहाँ पर दिया है ना कि किन 2 महीनों में बराबर उत्पादन हुआ, तो जनवरी और अप्रैल में। आप इसका आंसर क्या लिखेंगे कि जनवरी, जो जनवरी महीना है उसमें भी 4000 गिलास और अप्रैल में भी 4000 गिलास का उत्पादन हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जनवरी और अप्रैल, जनवरी और अप्रैल महीना में जो है सबसे ज़्यादा गिलासों का बराबर गिलासों का उत्पादन हुआ। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो आपके सामने में आपको मैं बताने जा रहा हूँ और समझने वाला है वो है दंड आलेख यानी बार ग्राफ। यहाँ देख सकते हैं दंड ग्राफ, यहाँ पर दंड आलेख में प्रत्येक दंड की चौड़ाई समान होती है। यहाँ पर आप पढ़ लेंगे, देख लिखा हुआ, ये समान दूरी पर होता है, इसकी जो बनावट होती है वो समान दूरी पर होता है और वो एक दूसरे का क्या होते हैं? समान होते हैं। यहाँ 2 अक्ष बनाया जाता है, यह है एक्स अक्ष जो गिरा हुआ रेखा है, ये वाला एक्स अक्ष, और खड़ा वाला जो रेखा है उसे वाई अक्ष कहते हैं। ठीक है, इसमें दिया गया है पुस्तकों की संख्या। ठीक है, 100 200 300 400 500 600 ये सब पुस्तकों की संख्या है। और यहाँ पर नीचे कौन कौन सा पुस्तक उस लाइब्रेरी में रखा गया है, उस घर में रखा गया है ताकि विद्यार्थी पढ़ सके, नीचे में दर्शाया गया है। बिल्कुल इसके क्वेश्चन से आप आसान तरीके से समझ पाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं एक एक चीज आपके सामने में, इधर पुस्तकों की संख्या दर्शाया गया है। ठीक है, 100 200 300 400 इस तरह से, और इधर जो विषय है कौन कौन सी किताबें हैं वो मतलब दर्शाया गया है एक्स अक्ष पर। सबसे पहले दिया है सबसे अधिक किस विषय की पुस्तकें हैं और वह कितनी हैं। तो देखिए सबसे अधिक आप देख सकते हैं कि सबसे अधिक जो है यहाँ पुस्तकों की संख्या है तो 500 के सामने गया है। देखिए तो 500 के सामने कौन सा जो है यहाँ दंड है, तो ये है विज्ञान का। तो क्या कहा है कि सबसे अधिक किस विषय की पुस्तकें हैं, तो सबसे अधिक जो है विज्ञान की पुस्तकें हैं दोस्तों। ठीक है, सबसे अधिक विज्ञान की पुस्तकों हैं और बोला वो कितनी है, तो वह देखिए किसके सामने तक गया है, तो 500 के सामने तक, तो 500 है। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 500 पुस्तकें। आगे दिया है सबसे कम किस विषय की पुस्तकें हैं और वह कितनी है। देखिए सबसे जो छोटा वाला दिखेगा ये देखिए, यानी सामाजिक विज्ञान दिया गया है। ठीक है, सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान की पुस्तकें जो है
वो सबसे कम है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान की पुस्तक है, सबसे छोटा है ना, तो सबसे कम है। और वो बोला है वो कितनी है, तो किसके सामने है, किसके सामने के बराबर इसको लिया गया है, तो 100। ठीक है, तो वो 100 है, सबसे कम है और वो 100 है सामाजिक विज्ञान की पुस्तक। आगे चलते हैं, पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें हैं। ठीक है, कुल कितनी पुस्तकें हैं, तो टोटल पुस्तक को अब जोड़ लेंगे। अंग्रेजी का कितना है, 200। ठीक है, अंग्रेजी का कितने पुस्तकें हैं, अंग्रेजी का है 200 पुस्तक है। उसके बाद प्लस में, क्योंकि टोटल पुस्तक पूछा, गणित का पुस्तक कितना है, गणित का 350 है। यहाँ देख सकते हैं 350, 350 है। उसी प्रकार से अब देखेंगे हिंदी का, तो हिंदी का कितना है, 400 है। ठीक है, 400 है। उसी प्रकार से विज्ञान का कितना है, विज्ञान का देखिए 500 है। ठीक है, विज्ञान का प्लस में 500 है। उसी प्रकार से सामाजिक विज्ञान का कितना है, 100 है। ठीक है, ये तमाम मतलब पुस्तक को जोड़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तक हैं। यहाँ 200 और 300 500। ठीक है, 500 400 900 और 500 कितना 1400। ठीक है, और 1400 और 100 1550, 1550 पुस्तक हैं टोटल पुस्तकालय में। टोटल को जोड़ लेंगे तो आगे है कि इस दंड आलेख द्वारा क्या सूचना दी गई है। ठीक है, इस दंड आलेख द्वारा सूचना दी गई है कि एक पुस्तकालय है और उस पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें कौन सा विषय का रखा गया है, इसके बारे में सूचना दी गई है। आगे दिया है किन दो विषयों की पुस्तकों की संख्या का अंतर सबसे कम है। कौन सा दो ऐसा विषय है जिसकी अंतर सबसे कम है पुस्तकों की। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो गणित और हिंदी, इन दोनों में देखेंगे तो अंतर बहुत कम है। बाकी इन दोनों में तो बहुत ज़्यादा अंतर है, इसका 500 इसका 100, तो यहाँ 400 का अंतर है। उसी प्रकार से यहाँ देखेंगे तो 150 का अंतर है। यहाँ देखेंगे तो सबसे कम अंतर है, इसका देखेंगे तो 100 का अंतर है, इसका 400 इसका 500। लेकिन इसका और इसका कितना का अंतर है, इसका 350 इसका 400। तो गणित और हिंदी का जो पुस्तक है उनकी संख्या का सबसे कम अंतर है। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक तो गणित है, एक गणित और क्या हो जाएगा, विज्ञान। ठीक है, गणित और विज्ञान। आगे चलते हैं अगला टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, दोहरे दंड आलेख के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोहरे दंड आलेख है, डबल बार ग्राफ। वो मतलब एक डंडा था, इसमें डबल है। ठीक है, उसी प्रकार से एक्स अक्ष होगा, उसी प्रकार से वाई अक्ष भी होगा। ठीक है, और लेकिन इसमें और उसमें फ़र्क क्या है, ये चीज़ समझने वाली चीज़ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 माही परीक्षा के लिए जो है ये जो डीप रंग है, गहरा रंग है, वो उसको दर्शाता है। और वार्षिक परीक्षा इधर देख सकते हैं 2014 में प्राप्त गणित के अंक, ये गणित का परीक्षा हुआ है और इधर अंकों की संख्या दर्शाया गया है वाई अक्ष में। और इधर जो है जिन विद्यार्थियों ने परीक्षा दिया, जो मतलब परीक्षा में भागीदार रहे, उन विद्यार्थियों की नाम जो है, उनका नाम यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ये वाला थोड़ा सा सफ़ेद टाइप का है, जो लाइट कलर दिया गया है, उसमें जो है वार्षिक परीक्षा के आंकड़ा को या फिर आप बोल सकते हैं अंक को दर्शाता है। और जो 6 माही परीक्षा है उसमें जो गहरे रंग दिया गया है उसकी जो संख्या है या अंक है उनको दर्शाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं उसी प्रकार से जो पीछे किए हैं उसी तरह से इसका भी आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। यहाँ देखे लिखा गया है, दंडों को देखकर अब आप निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला दिया, किस विद्यार्थियों का प्रदर्शन 6 माही और वार्षिक में समान रहा। कौन सा विद्यार्थी है जिन्होंने जो है 6 माही एग्जाम और वार्षिक एग्जाम दोनों परीक्षा में समान नंबर लाए गणित के विषय में। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो विकास है, विकास नाम का लड़का, उसने 40 अंक प्राप्त किए किसमें, 6 माही एग्जाम में, और 40 अंक जो है प्राप्त किए वार्षिक एग्जाम में, क्योंकि ये वाला जो कलर दर्शाता है वार्षिक परीक्षा और ये वाला 6 माही परीक्षा का। तो विकास, पहले का आंसर क्या हो जाएगा, विकास हो जाएगा। दूसरा में दिया है कि किस विद्यार्थी का प्रदर्शन 6 माही की तुलना में वार्षिक में सबसे अच्छा रहा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो विद्यार्थी है वीमा, ठीक है, वीमा ने क्या किया है कि 6 माही परीक्षा में जो अंक लाया वो 60। वहीं पर अगर बात की जाए किसका, वार्षिक परीक्षा का, तो वार्षिक परीक्षा में उसने 90 अंक प्राप्त किए। तो वीमा इसका आंसर हो जाएगा, है ना। यहाँ दिया किस विद्यार्थी का 6 माही के तुलना में वार्षिक में अच्छा रहा, तो वीमा का जो है 6 माही की तुलना में वार्षिक परीक्षा में सबसे अच्छा रहा प्रदर्शन। ठीक है, इसका अच्छा परफॉर्मेंस रहा किसमें, वार्षिक परीक्षा में, तो इसका आंसर हो जाएगा वीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, कितने विद्यार्थियों ने वार्षिक परीक्षा में 50 से अधिक अंक प्राप्त किए।
50 से ज़्यादा अंक प्राप्त किए किस एग्ज़ाम में, तो यहाँ पर दिखेगा वार्षिक एग्ज़ाम में। और वार्षिक के लिए जो है किसको हम लोग दर्शाते हैं, ये भी 50 से अधिक है, ठीक है। कितना देखिए, तो यहाँ पर क्या आपसे पूछा गया, 50 से अधिक अंक प्राप्त किए, ठीक है, कितने विद्यार्थियों ने। तो एक तो हो गया ये विभूति, ये एक विद्यार्थी हो गया 50 से ज़्यादा लाने वाली। उसी तरह से ये 50 से ज़्यादा तो नहीं है, 40 है। उसी प्रकार से ये वीमा, ये भी जो है आपका वार्षिक परीक्षा में 50 से ज़्यादा लाई, और ये भी 50 से ज़्यादा लाई। यानी 3 विद्यार्थियों ने वार्षिक परीक्षा में 50 से अधिक अंक प्राप्त किए। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। आगे है, इस दोहरे दंड आलेख से आप क्या सूचना दी गई है। तो आप इसका आंसर लिखेंगे कि इस दोहरे दंड आलेख से यह सूचना दी गई है कि वार्षिक तथा जो 6 माही एग्जाम लिया गया है गणित का, उसमें किन विद्यार्थियों ने किस एग्जाम में कितना अंक प्राप्त किए, ठीक है, यह सूचना आपको दी गई है। आगे दिया गया है 6 माही के अंकों का औसत क्या है, या क्या वार्षिक परीक्षा के औसत अंक से कम है, ठीक है। तो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पूछा 6 माही, तो 6 माही वाला जितना टोटल अंक लाया है उन टोटल अंकों को जोड़ लेंगे, ठीक है। यहाँ पर लाया है 90, उसी प्रकार से यहाँ लाया गया है कितना अंक, यहाँ लाया गया 50, उसी प्रकार से यहाँ 60, यहाँ पर 40, यहाँ 50, टोटल जोड़ लेंगे और 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये 56 आ जाएगा, ठीक है। तो 6 माही में औसतन 56 अंक लाएं। उसी प्रकार से वार्षिक वाला जोड़ लेंगे और वार्षिक वाला टोटल नंबर जोड़ने के बाद 5 से भाग कर देंगे, तो ये आपका जो अंक आ जाएगा, औसत जो आ जाएगा अंक, वो 60 आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, ठीक है। अब भाग देकर अब देख लेंगे। चलिए अगला टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, अगला टॉपिक को समझने का कोशिश करते हैं। अगला टॉपिक है आंकड़ों का वर्गीकरण, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, डेटा का क्लासिफिकेशन, आंकड़ों का वर्गीकरण। यहाँ पर 3 विद्यार्थियों को दर्शाया गया, 3 कभी कभी ऐसा आंकड़ों प्राप्त है जिनमें विविधता अधिक होती है, जैसे किसी कक्षा के 30 विद्यार्थियों को प्राप्तांक कि 30 विद्यार्थियों ने नंबर जो प्राप्त किए उनको यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम क्या करते हैं, बंटन सारणी में दर्शाते हैं। अब बंटन सारणी क्या है, नया चीज़ तो कुछ नहीं है, इन्हीं सब नंबर को सही ढंग से, सही रूप, सरलतम रूप से, ताकि समझने में आसानी हो। यहाँ पर अगर मैं बोलूँगा कि आप ये बताइए 8 से 12 अंक जो है कितने विद्यार्थियों ने प्राप्त किया, तो यहाँ पर दिक्कत हो जाएगा, तो गिनना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा बार बार। तो इसी चीज़ को आसान करने के लिए हम लोग बंटन सारणी में इस चीज़ को क्या करते, दर्शाते हैं। यहाँ पर वही चीज़ दर्शाया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं ये वर्ग अंतराल, सबसे हाईएस्ट कितना अंक लाया गया है, इसमें सबसे हाईएस्ट लाया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं कि 20 है, यहाँ तो 20 ही दिख रहा है, ठीक है, सबसे हाईएस्ट। और सबसे कम कितना है, 4 है। तो यहाँ पर वर्ग अंतराल लेंगे 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, इस तरह से लेंगे, और 20 से 24 तक, ठीक है। उसके बाद 0 से 4 के बीच कितना विद्यार्थियों ने नंबर लाया, तो 2, ठीक है, 2, और उसको मिलान चिन्ह द्वारा दर्शाएंगे, 2 डंडा खींच देंगे, मिलान चिन्ह। उसी प्रकार से 4 से 8 के बीच में कितने विद्यार्थियों ने नंबर लाया, 4 से 8 के बीच में जो भी है, 4 से 8 के बीच का मतलब क्या हुआ, 5 6 7, ये सब जो नंबर लाए, तो 5 विद्यार्थियों ने लाया, और 4 डंडा खींचेंगे और 1 डंडा से काट देंगे, तो 5 आपका हो जाएगा। उसी प्रकार से 8 से 12 के। तो चलिए अब जो है हम लोग समझते हैं आयत चित्र आंकड़ों का आलेखनीय निरूपण के बारे में, ठीक है। ये आलेखीय निरूपण क्या है, इसको हम लोग समझेंगे। हिस्टोग्राम के बारे में, चलिए। तो यहाँ पर अब देख सकते हैं कि नीचे में दिया गया है कुछ चीज़ें, एक आयत बनाया हुआ है, ठीक है। यही बंटन सारणी को किस प्रकार से आप आलेख में दर्शा सकते हैं, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं कि आयत के रूप में दर्शा सकते हैं। ये जो ऊपर में दिया गया है बंटन सारणी, इसी को आयत के रूप में किस प्रकार से दर्शा सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है। यहाँ देख सकते हैं बंटन सारणी में 0 से 4, ठीक है, 0 से 4 के बीच में 2 विद्यार्थी था, ठीक है। 4 से 8 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी 5 था, यानी 4 और 8 के बीच में जो अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी की संख्या जो है 5 था। तो इस प्रकार से उसमें हमने दर्शाया। अब आयत में देखते हैं, आयत में क्या, आयत में भी उसी प्रकार से जैसे कि हमने पीछे भी समझा है, ठीक है। ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, ठीक है। इसमें विद्यार्थियों के प्राप्तांक यानी कितने नंबर प्राप्त किए, 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, 20 से 24। जिस प्रकार से यहाँ पर मतलब जो है हमने वर्ग अंतराल लिया है, 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, इस प्रकार से, ठीक है। हम x अक्ष पर किसको दर्शाते हैं, प्राप्तांक को दर्शा दिए। उसी प्रकार से यहाँ पर आपका जो y अक्ष है,
इसमें विद्यार्थियों की संख्या 1 2 3 4 5 6 इस तरह से हमने दर्शा दिया। टोटल जो विद्यार्थी हैं उनको हमने यहाँ पर दर्शा दिया। अब शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता है जीरो से आपका 4 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी कितने हैं? 2 हैं, और 4 से 8 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी 5 है। तो यहाँ पर देखिए 0 से 4 विद्यार्थी, 0 से 4 नंबर जो विद्यार्थी प्राप्त किए हैं 0 से 4, तो ये विद्यार्थी की संख्या कितना है? 2 है। उसी प्रकार से 4 से लेकर 8 तक 4 से लेकर 8 तक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? 5 है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर देख सकते हैं 16 से 20 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? 4। उसी प्रकार से देखिए 16 से 20 विद्यार्थी जो है 16 से 20 विद्यार्थी ने अंक कितना प्राप्त किया? 4। तो देखिए ये 4 के सामने है कि नहीं? बिल्कुल। तो इस प्रकार से इसको आप समझ सकते हैं। चलिए और कुछ चीज़ें हम लोग देख सकते हैं, वही सब चीज़ें यहाँ पर भी दिया गया है। ठीक है, अब जो है हम लोग प्रश्नावली की तरफ क्या करेंगे? मूव करेंगे, बढ़ेंगे। तो प्रश्नावली की तरफ बढ़ते हैं। एकदम ईजी है और बहुत ही आसान है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने में क्वेश्चन है और बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा एक एक करके सारा का। यहाँ पर आप देखेंगे कि दिया हुआ है अवकाश के दिनों में कक्षा 8 के विद्यार्थी द्वारा प्रतिदिन पढ़ने का समय घंटों में दिया गया है। ठीक है, इसमें दिया गया है कि किस विद्यार्थी ने कितना घंटे छुट्टी के दिन में पढ़ा है, इस आयत चित्र में दर्शाया गया है। चलिए इसको हम लोग एक एक करके, यहाँ पर आपको पता विद्यार्थियों की संख्या दिया है और यहाँ प्रतिदिन पढ़ने का घंटा 1 से 2 घंटा। ठीक है, घंटा में दिया, यहाँ पर दिया गया है कि घंटा में दिया गया है। ठीक है, उसी प्रकार से 2 से 3 घंटा, 3 से 4 घंटा, 4 से 5 घंटा, 5 से 6 घंटा, 6 से 7 घंटा, इस प्रकार से दिया गया है। और यहाँ पर विद्यार्थी की संख्या है ना दिया गया 4 8 12 16 है ना। तो चलिए समझते हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया गया, उस क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। आप लोग अपना कॉपी में लिख लेंगे, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। अधिकतम विद्यार्थियों ने कितने घंटों तक पढ़ा? ठीक है, तो अधिकतम विद्यार्थियों ने कितने घंटों तक पढ़ा? तो अधिकतम विद्यार्थी कहाँ आपको देखने को मिल रहा है? यहाँ देखिए 28 विद्यार्थी। तो 28 विद्यार्थियों ने जो है अधिकतम विद्यार्थियों ने कितने घंटे तक पढ़ा? तो 4 से 5 घंटे तक जो है अधिकतम विद्यार्थियों ने पढ़ा। अधिकतम विद्यार्थी 8 28 है, इसलिए अधिकतम विद्यार्थियों ने 4 से 5 घंटे तक पढ़ा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 से 5 घंटा। तो 4 से 5 घंटा तक अधिकतम विद्यार्थियों ने पढ़ा। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखेंगे, 5 घंटों से कम समय तक कितने विद्यार्थियों ने पढ़ा? 5 घंटों से कम समय तक के लिए यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको टोटल अगर जोड़ लेंगे, ठीक है, तो 8 4 12 है ना, 22 28, ये टोटल को हम लोग जोड़ लेंगे। ठीक है, और जोड़ने के बाद जितना, क्योंकि आपको बोला है 5 से कम, ठीक है, 5 से कम, तो 5 से कम इधर वाला विद्यार्थी हो गया, 5 से कम घंटे तक पढ़ने वाला इधर वाला जितना विद्यार्थी है वो हो जाएगा आपका। ठीक है, टोटल जोड़ के जितना हो जाएगा उतने घंटे यहाँ पर आपका हो जाएगा इसका आंसर। कुल कितने विद्यार्थियों ने अवकाश के दिनों में पढ़ा? तो टोटल विद्यार्थी को जोड़ लेंगे जितना है यहाँ पर। ठीक है, 4 8 20 28 16 12, ये टोटल विद्यार्थी पूछ रहा है कि कितना विद्यार्थी ने पढ़ा। ये तो टोटल विद्यार्थी ने पढ़ा, उसको जोड़ के यहाँ पर बैठा देंगे। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि दिया गया किस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे बारंबारता अधिकतम है? किस वर्ग अंतराल की बारंबारता अधिकतम है? तो यहाँ देखिए अधिकतम बारंबारता क्या है? 4 से 5 है ना। कौन सा वर्ग अंतराल? 4 से 5। इसकी बारंबारता सबसे अधिक है 28 है कि नहीं? बिल्कुल 28 है, क्योंकि 28 विद्यार्थियों को बारंबारता मतलब कितने बार मतलब विद्यार्थियों ने पढ़ा या फिर कितने घंटे अधिकतम विद्यार्थियों ने पढ़ा। तो यहाँ पर 4 से 5 इसका आंसर हो जाएगा। किस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक है? तो 4 से 5। इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका? 4 से 5। इसका भी आंसर 4 से 5 हो जाएगा आपका। आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है और बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ खास कुछ करने का है ही नहीं। अपनी कक्षा के सभी छात्रों के जूते चप्पलों का माप एकत्रित कीजिए। ये जो है क्रियाकलाप है कुछ करने का आपका, घर से आप अपने मन से कर सकते हैं कि 5 नंबर वाले जूता कितने लड़कों ने पहना, उसी प्रकार से 6 नंबर 7 नंबर। तो अपने मन से मान लीजिए कि यहाँ पर 3 लड़कों ने या फिर 4 लड़कों ने पहना 5 नंबर वाला जूता, यहाँ पर 6 लड़का, यहाँ पर 7 लड़का, यहाँ पर अगर कुछ भी आपको मतलब जो है आप लिख सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि 8 लड़का ही ले लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद मिलान चिन्ह, तो 4 में 4 डंडा खींच देंगे, 1 2 3 4। ठीक है, 4। उसी प्रकार से 6 लड़का, तो 1 2 3 4, 4 के बाद एक डंडा से काट देते हैं, 5 हो जाता है, 5 और 1 हो जाता है, 6 हो गया। उसी प्रकार से 7 की बात करेंगे तो 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 4 के बाद 5 हो जाएगा, ये 4 के बाद काट देते हैं 5, 6 और 1 7, ये दोनों काटा नहीं जाएगा, ये दोनों अलग होगा। ठीक है, उसी प्रकार से 8 की बात करेंगे तो 5 एक जगह, 1 2 3 4 और 1 5 6 7 8। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है आप अपने मन से बना लेंगे।
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया है ककड़िया गांव, कोई गांव है, वहाँ पर 27 मकान के जो है 1 माह का बिजली बिल रुपया में दिया गया है। ठीक है, अब 300 से 400 का वर्ग अंतराल लेना है। हाईएस्ट कितना है 763 है, और सबसे कम कितना लिया गया, सबसे कम बिजली की अगर बात की जाए तो 324 है। ठीक है, 312 है। तो यहाँ पर आपको बोला 300 और 400 के बीच में वर्ग अंतराल लेकर बनाना है। ठीक है, तो आप इसको बहुत ही इजी तरीके से अगर आप चाहें तो इस चीज़ को दर्शा सकते हैं, जैसे कि पीछे मैंने बनाकर आपको दिखाया है कि किस प्रकार से आप जो है इन सब चीज़ों को आप लिख सकते हैं तथा बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, आपको सिर्फ डायरेक्ट में बता देता हूँ। देखिए 300 से 400 के बीच में वर्ग अंतराल लेने बोला था, 300 से 400 के बीच हमने वर्ग अंतराल ले लिया। 300 से 400, 400 से 500, 500, 600, 700, 800, क्योंकि हाईएस्ट जो है यहाँ पर क्या है 763 है, सबसे हाईएस्ट यही ना है, नहीं 700, हाँ 763 है। ठीक है, तो 800 तक ही गया है, 800 से ऊपर नहीं है। ठीक है, और 300 से नीचे भी नहीं है, तो 300 से 400 के बीच में आपको लेना। उसके बाद देखिए यहाँ पर गिन लेना है कि 300 से 400 के बीच जो है कितने नंबर है ना, कितने घर आते हैं 300 से 400 के बीच में। तो अगर गिनेंगे 300 से लेकर 400 के बीच में, जैसे कि 324, 400 है ना, और उसी 365, 356, ये सब जितना जोड़ेंगे आपको मिलेगा 5। तो 5 बना लेना, उसके बाद मिलान चिन्ह है ना, बंटन सारणी में इसको हमने क्या किया, दर्शा दे लेकर एक बारंबारता सारणी बनाई है, यहाँ लिखा गया। उसी प्रकार से 400 से 500 के बीच गिनेंगे तो 3 घर मिलेगा आपको, है ना। 400 से 500 के बीच में यहाँ पर अगर ढूंढेंगे 300 से 400 से 500 के बीच में तो 3 मिलेगा नंबर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको बना के एकदम एक एक करके दर्शा सकते हैं। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि प्रश्न 3 में दिए गए आंकड़ों से प्राप्त सारणी के लिए एक आयतचित्र बनाइए। अब इसी चीज को जो बंटन सारणी है उसी से आयतचित्र बनाना। तो चलिए हमने यहाँ पर आयतचित्र भी आपके सामने मैंने बना के रेडी कर रखा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों लेंगे। ठीक है, नीचे बिजली का बिल 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, इस तरह से आप दर्शा देंगे, यहाँ गैप नहीं छोड़ना। क्या अब 0, 1, 2, 3, 4, 5 है, ये जो उपभोक्ताओं की संख्या है, यानी बिजली जमा करने वालों की संख्या है। ठीक है, जिस प्रकार से इधर है, ठीक है, ये वाला नंबर है, और ये 300 से 400 ये वर्ग अंतराल में आएगा, जैसे कि हमने पीछे भी देखा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 300 से 400 बिजली जमा करने वाले जो हैं वो कितने घर है, 5 है। तो यहाँ पर भी देखिए 300 से 400 जो है के बीच जमा करने वाले 5 है ना। 400 से 500 जमा करने वाले यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 है, 400 से 500 3। इस तरह से जो है इसको जो है बनाकर आप तैयार करेंगे। चलिए इसका कुछ जो है क्वेश्चन दिया गया है, उन सब क्वेश्चन को भी हम लोग हल कर लेते हैं। यहाँ लिखा गया है कि किस समूह में बिजली उपभोक्ता की संख्या सबसे अधिक है। ठीक है, उपभोक्ता की संख्या किस समूह में सबसे ज्यादा और सबसे अधिक है। तो उपभोक्ता की संख्या किस समूह में सबसे अधिक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 नंबर की अगर बात की जाए तो सबसे अधिक की अगर बात की जाए तो 500 से 600 के बीच में कितना है, 8 है। तो 500 से 600 इसका आंसर हो जाएगा, 500 से 600 इसका आंसर हो जाएगा। अब 2 नंबर की बात करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि कितने, यहाँ पर देख सकते हैं कितने बिजली उपभोक्ता 500 रुपया या उससे अधिक बिल जमा करते हैं। 500 रुपया या उससे अधिक बिल जमा करने वाले का मतलब पूछ रहा है कि कितने हैं उपभोक्ता ऐसे जो 500 रुपया या उससे अधिक बिल जमा करते हैं। ठीक है, तो 500 से अधिक बिल जमा करने वाले उपभोक्ता की संख्या आपको बताना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 500 से अधिक जमा करने वाला इधर होगा कि नहीं, ये पूरा 500 से अधिक, ये 600 700 के बीच में है ना। तो ये टोटल को आप जोड़ लेंगे, 8, उसी तरह से 4, उसी तरह से 7, है ना। तो कितना हो जाएगा, 8 4 12 और 12 और 9 19। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 19 उपभोक्ता ऐसे हैं जो 500 से अधिक क्या करते हैं, बिजली का बिल जमा करते हैं। उसी तरह से अगला क्वेश्चन, कितने उपभोक्ता 400 रुपये से कम का बिल जमा करते हैं। कितने उपभोक्ता ऐसे हैं जो 400 से 3 नंबर है 400 से कम बिल जमा करते हैं। तो 400 से कम जमा करने वाले बिल यहाँ पर देख सकते हैं कि 400 से कम जमा करने वाला उपभोक्ता यहाँ से है ना। 400 से कम बोला है ना, तो 400 से कम यहाँ पर 400 से कम का बात किया गया है। तो 400 से कम कितना हो जाएगा, 300 और 400 के बीच में 5 है ना। 300 और 400 के बीच में 400 से कम ही बोला है ना, 300 और 400 के बीच में कितना 5 हो। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्या पूछा है। आगे में आपसे पूछा गया है कि वर्ग अंतराल 400 500 के उच्च सीमा एवं निम्न सीमा क्या है। 400 एवं 500 के उच्च सीमा, तो उच्च सीमा बड़ा वाला है और निम्न सीमा छोटा वाला है। तो उच्च सीमा 500 हो जाएगा और निम्न सीमा 400 हो जाएगा। तो 4 नंबर का जो हो जाएगा उच्च सीमा की अगर बात की जाए, उच्च सीमा तो वो हो जाएगा 500, और निम्न सीमा अगर बात की जाए निम्न सीमा का तो वो हो जाएगा 400।
आगे पूछा है कि उच्च सीमा निम्न सीमा क्या है। ठीक है, 400 और 500 500 का बता दिए। आलेख में कितने वर्ग अंतराल है, टोटल कितने वर्ग अंतराल है आलेख में। तो देखो 400 से 500, 500 से 600, 600 से 700, इस तरह से वर्ग का अंतराल कितना 100 करके है कि नहीं, 300, 400, 500, 600, इस तरह से 100 का वर्ग अंतराल है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 100 यानी 100। इस प्रकार से आप तमाम क्वेश्चन का जो है आंसर दे सकते हैं। बिल्कुल आगे बढ़ेंगे कि क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ। अगर आप चाहें तो इसको जो है आप लोग खुद से बना सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं बनाएंगे तो हम जो है आपको यहाँ पर बना के इसको भी दिखा देते हैं कि यहाँ पर कुछ मतलब जो है चीज़ें राजू अपने घर के कपड़ों को रंगों के आधार पर जो है अलग करके इस प्रकार अंकित करता है कि उजला यानी व्हाइट, रेड, ब्लू, येलो, ऑरेंज बनाई गई सूची इस प्रकार से दिया गया है कि कितना कपड़ा इसमें येलो है, कितना ग्रीन है, सॉरी ऑरेंज है, कितना व्हाइट है, इन सब चीज़ों को दर्शाना है। तो इसको जो है आप इस प्रकार से बंटन सारणी बना लेंगे। एक तरफ लिख देंगे येलो, व्हाइट, रेड और उसी तरह से ब्लू, ऑरेंज। तो अब यहाँ पर गिन लेंगे कि कितना जो है ये मतलब येलो है, कितना वाई है, तो 7 वाई है। ठीक है, 7 लिख देंगे और इस तरह से 7 मिलान चिन्ह बना देंगे, 5 और 2 7। उसी प्रकार से डब्ल्यू अगर गिनेंगे वहाँ पर 8 मिलेगा, आर यानी रेड यहाँ पर आपको 10 मिलेगा। तो जिस तरह से 5 5 10 इस तरह से आप इसको बना लेंगे। यहाँ पर जो है आपको बंटन सारणी बनाने के साथ साथ जो है इसको दंड आलेख पर खींचने का भी बात किया गया। तो देखिए दंड आलेख भी हमने खींच लिया है। यहाँ पर देखते हैं कि ये वाला को जो है हम लोग दर्शा रहे हैं नीचे में। ठीक है, वाई, व्हाइट, रेड, ऑरेंज, ब्लू। ठीक है, अब हमको पता है कि जो वाई है यानी येलो रंग वो कितने कपड़ों की है। तो वाई में देख सकते हैं 7 है, तो ये 7 के सामने है। देखिए 7 के सामने है कि नहीं, बिल्कुल। उसी प्रकार से ऑरेंज देखें या फिर रेड देखें तो रेड कपड़ा यहाँ पर देख सकते हैं कि रेड कितना है 10 कपड़ा जो है रेड है, रंगों के आधार पर बांटा गया था ना। तो रेड जो है यह रेड कपड़ा है तो 10। इस तरह से जो है आप इनका आयत को आप बना के क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। यहाँ पर तो आप इधर लिख सकते हैं रंग और इधर कपड़ों की संख्या। ठीक है, इधर लिख सकते हैं रंग और इधर कपड़ों की संख्या। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये तो क्वेश्चन नंबर 5 था, आपका हल हमने करके इसका भी बता दिया। अब 6 नंबर की ओर अगर बढ़ेंगे तो जिस तरह से इसमें क्या बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्रियाकलाप करने का था, उसी तरह से इसमें भी है कि अपने कक्षा में पूछा कि अपना दोस्त जो है घर जाकर कितने घंटे पढ़ता है, कौन कौन कितना मिनट में पढ़ता है। 0 से 30 मिनट कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं या फिर कितने आपके दोस्त पढ़ते हैं। 30 से लेकर 60 मिनट के बीच में कितने लोग पढ़ते हैं, यानी जो लोग 45 मिनट पढ़ते हैं, 54 मिनट पढ़ते हैं, 50 मिनट पढ़ते हैं, वो 30 से लेकर 60 के बीच में पढ़ते हैं। तो मान लीजिए 0 से 30 के बीच में 5 विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे, यहाँ पर 5 बना देंगे, 1 2 3 4 और 1 5 इस प्रकार से बना देंगे, सारे में लिख देंगे। यहाँ पर मान लीजिए 7 विद्यार्थी अगर पढ़ता है 30 से लेकर 60 सेकंड के बीच में, तो यहाँ 7 बना देंगे, 1 2 3 4 और 1 5 और 2 7। इस तरह से 5 5 करके 4 डंडा खींचेंगे और 1 से काट देंगे तो वो 5 बन जाए। इस तरह से आप जो है टोटल को बना लेंगे। चलिए अब अगला की ओर बढ़ते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का, उसके बाद ये प्रश्नावली खत्म हो जाएगा। बिल्कुल एकदम इजी क्वेश्चन पूछा गया है, कुछ मुश्किल इसमें दिया ही नहीं है। दिया है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के आंकड़ों का दर्शाने के लिए आप एक आयतचित्र का प्रयोग कर सकते हैं। आयतचित्र का प्रयोग जो है सभी में नहीं तो कर सकते हैं ना, कुछ डेटा ऐसा है जिसको दर्शाने के लिए किया जा सकता है। घर के विभिन्न अनाजों की मात्रा को आप कैसे आयतचित्र में दर्शा सकते हैं, संभव ही नहीं है। ठीक है, अनाजों की मात्रा ये इसीलिए जो है ये नहीं हो जाएगा, इसको नहीं दर्शा सकते हैं। ठीक है, पहले वाला को नहीं दर्शा सकते हैं, इसको नहीं दर्शा सकते हैं। किसी विद्यालय के सभी विद्यार्थी की ऊंचाई बिल्कुल दर्शा सकते हैं कि वो विद्यार्थी 10 विद्यार्थी 5 मीटर ऊंचा है, 5 विद्यार्थी 10 मीटर ऊंचा है ना, एक्स अक्ष और वाई अक्ष में लेकर एक तरफ विद्यार्थियों की संख्या, दूसरा मतलब मीटर 5 6 7 8 10 इस तरह से आप दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो इसको दर्शा सकते हैं। उसी प्रकार से 5 कंपनी द्वारा निर्मित टेलीविजन की संख्या बिल्कुल इसको भी आप नहीं दर्शा सकते हैं। ठीक है, अब बात करें इसका कि एक व्यस्त चौराहे पर 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक गुजरने वाली वाहनों की संख्या, तो इसको भी आप दर्शा सकते हैं आयत चित्र में। ठीक है, आगे बात करते हैं कि आपके वर्ग के सभी छात्रों के घर से विद्यालय की दूरी, इसको भी आप दर्शा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है आपका प्रश्नावली 4.1 इस वीडियो में कंप्लीट हुआ। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पिछला वीडियो जाकर प्लेलिस्ट से आप